मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही बात शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बारी आती है तो कई लोग उस परीक्षा में इसलिए भाग नहीं लेते कि कितनी भीड़ हो चुकी है, हमारा तो नंबर ही क्या लगेगा, हम कैसे इस कंपटीशन में अपने आप को रख पाएंगे। बिजनेस में लॉस हो गया है तो आगे बढ़ने की या कुछ नया करने की इच्छा खो देते हैं, क्योंकि अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया है तो खुद पर से विश्वास कम हो गया है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेहतर कर रहा है। क्या ऐसे विश्वास की कमी को आपने कभी एनकाउंटर किया है? देखा है किसी को अपने सामने जिसने इस तरीके के विश्वास को खो दिया हो? तो आज उन शख्स को ये वीडियो आपको पहुंचाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ बात विश्वास की हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि आज एक कहानी, एक शख्स की ये बात आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि अगर खुद पर विश्वास हो तो आत्मविश्वास खुद ब खुद मजबूत होता चला जाता है। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ। एंड एक कोशिश और, जिंदगी में ये बात हम सभी जानते हैं, पर शायद एक समय के बाद उस कोशिश को हम पीछे छोड़ आते हैं, हार मान जाते हैं कि बहुत हो गई कोशिशें, अब क्या करना है। पर कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ कि एक बार एक रद्दी वाला कुछ रद्दियाँ बेचा करता था। तो एक दिन एक लड़का उसके पास गया और उसने कुछ किताबें उससे ली और पूछा कि ये किताबें तुम्हारे पास कैसे आई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो किताबें थी। तो उस रद्दी वाले ने कहा कि लोग दे देते हैं जिनका काम हो जाता है, आपको चाहिए तो मैं और किताबें लाकर आपको बहुत ही सस्ते भाव में दे सकता हूँ। तो उस लड़के ने वो किताबें ली और कई दिनों तक लेता रहा। एग्जाम आया, एग्जाम का रिजल्ट भी आया और वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर बैठा। बहुत दिन से ढूंढ रहा था रद्दी वाले को कि उसका धन्यवाद दे, उसने इतना साथ दिया। तो पता चला कि उसने भी उन किताबों में से पढ़कर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और आज वो भी एक अच्छी जगह पर है। कहते हैं ना कि जब हम अपनी खुशी दूसरों की मुस्कुराहट में ढूंढने लगते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है, ये पूरी कायनात साथ देना शुरू कर देती है कि तुम्हारा भी भला होगा और सामने वाले का तो होगा ही होगा। सो यही बात एक ऐसी शख्स की रही जिन्होंने अपनी जिंदगी का मुद्दा ही यही बना लिया था कि मुझे दूसरों के लिए सेवा करना है, और अपने ऊपर उन्होंने विश्वास रखा और भले चाहे कितनी भी हार का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, उन्होंने कभी हार मानी नहीं। डॉक्टर रानी बांग की मैं बात कर रही हूँ। साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली की रहने वाली ये लड़की बहुत ही एक वेल्दी परिवार से थी। डॉक्टर बनने का सपना था तो नागपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं मुलाकात उनके होने वाले पति से हुई। बात ही बात में पता चला कि उस शख्स की भी सोच बिल्कुल इनके जैसी है, तो दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे। इनका विश्वास और इनकी जो क्रांतिकारिता थी वो उस वक्त से बड़ी प्रचलित थी कि जब माता पिता को पता चला कि अपनी पसंद से शादी करनी है तभी बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि यह आज से 41 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद ये कहा कि बड़ी सिंपल शादी होगी, और तो और ये कह दिया कि शादी के बाद मैं मंगलसूत्र और बिछिया यानी टो रिंग नहीं पहनूंगी। क्योंकि हस्बैंड से जब पूछा कि अगर तुमसे पहले मैं चली गई तो तुम ऐसा क्या है जो उतार दोगे या मेरे साथ दे दोगे, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ धारण नहीं करूंगा। तो उन्होंने भी कह दिया तो मैं भी नहीं पहनूंगी। घर वाले बड़े परेशान हुए कि शादी का मतलब ही क्या हुआ जब मंगलसूत्र और बिछिया नहीं पहननी है। शायद यही उनका क्रांतिकारी स्वभाव जो है उनके हस्बैंड को बड़ा पसंद आया, और उनका ये आत्मविश्वास ही था जो एक डॉक्टर जैसी उपाधि के बाद भी उन्होंने अपने आप की पूरी जिंदगी दूसरों की मुस्कुराहट के नाम कर दी। बाहर से पढ़ाई करके आने के बाद ये दोनों महाराष्ट्र के गढ़चौली गांव में जाकर बस गए। लाइट नहीं, चूल्हा नहीं, और तो और पानी भी नहीं था। दूर से पानी लाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वहाँ के आदिवासी लोगों की जिंदगी में बदलाव इनका एक असली एम बन चुका था जिंदगी का, कि हमें इनकी जिंदगी को सुधारना है। वहाँ
कि महिलाओं को प्रसव पीड़ा यानी जब बच्चा पैदा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो मालूम नहीं थे, वो सब उन्हें सिखाने से लेकर, सेक्स वर्कर्स को एजुकेशन देने से लेकर, इनफैक्ट वहाँ के आदिवासियों की गरीबी का कारण उन्होंने जाना कि शराब जो है उनकी गरीबी का कारण है। तो 5 साल दोनों पति पत्नी ने आंदोलन किया कि इस गांव से शराब की दुकानें बंद की जाए और सरकार मजबूर हो गई वहां से ये सब चीजें बंद करने के लिए। और आज भी पति पत्नी दोनों उतने ही तन मन धन से लगे हुए हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन की उन्होंने वहीं खुद से कराई और आज वो इस मुकाम पर हैं कि पद्मश्री अवार्ड पाने के बावजूद भी वो आज भी अपनी जिंदगी का मकसद यही मानती हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहें तो ये बात सच साबित होती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शायद यही हमें जिंदगी में बताता है कि हमारे हर दिन के साथ हमारी एक कोशिश और ये मानने पर मजबूर कर देगी कि हमें अगर विश्वास है खुद पर तो हमारा आत्मविश्वास हमें सक्सेस की ओर लेकर ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो उन लोगों तक या अपने कुछ जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं जिनमें आपको विश्वास की एक कमी नजर आई, क्योंकि हो सकता है आपकी इस एक कोशिश और से वो यकीन मानने लगे कि उनका एक और कदम जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो क्या हो गया, अगर कुछ हार आ भी गई तो कोई बात नहीं, फिर से खड़े होते हैं, चलते हैं और एक दिन दौड़ना हम सीख जाएंगे। इसी कोशिश के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कई लोगों की ऐसी कहानियां आपके कानों तक पहुंचती रहें और आप भी अपनी जिंदगी में एक कोशिश और जारी रखें। नमस्कार।